जय हिंद साथियों। क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत टॉप क्वेश्चन है और ये जो है एग्जाम में आपको 3 नंबर या 5 नंबर में जो है रहेगा सिद्ध करने वाला। ठीक है, और इस क्वेश्चन को किस तरह से सिद्ध करते हैं, किसे प्रमाणित करते हैं, वो सभी चीज पर जो है बात करेंगे। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका आंसर जो है क्या निकलता है। और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन एक आ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, पहले से ऑलरेडी है, लेकिन इसमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो चीज अब हमको यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो है हम लोग अपोजिट मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि √5 है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं √5 है, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? P/Q। यहाँ पे हम आपको क्लियरली यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसको हम लोग जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर P/Q। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो संख्या Q है नीचे हर में जो है इसको इस तरफ लेकर के आएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यदि P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A और B प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जैसे कि √5 बराबर P/Q है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर A/B। अब इसके बाद जो है B वाला को इस तरफ लेकर के आएंगे, तो √5 बराबर हो जाएगा, √5 B इस तरफ आएगा तो B बराबर बचेगा A। अब रूट को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो दोनों पक्ष में यहाँ पे वर्ग करेंगे तो √5B उसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा फिर A²। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 बराबर हो जाएगा 5B स्क्वायर बराबर होगा A²। अब इसको क्या करेंगे? जैसे कि ये 5 जो है यहाँ पे गुना में है, इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा B² बराबर A²/5, यही होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि B² बराबर आया है A²/5 आया है। जो संख्या यहाँ पे कि 5 से जो विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि 5 जो है A² को विभाजित करता है, तो 5A को भी
ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, जहां पे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि जो यहाँ पे a² आया है उस वहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो है 5a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे 5a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना कि फिर से एक बार मानेंगे। ठीक है, माना कि a बराबर 5c, यानी जहां पे आपको जो है a को जो है अल्टरनेट मतलब कि कोई भी संख्या मानेंगे। ठीक है, जैसे कि a और b में तो है ही, कोई अल्टर में मानेंगे तो हमको मान लीजिए कि c d e f जो z तक में से कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, बाकी a और b को जो है छोड़ करके लेना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है a b को छोड़ करके यहाँ पे 5c ले लिए हैं। तो अब जो हमारा यहाँ पे जो समीकरण तैयार है ये वाला जहाँ पे हम लोग छोड़े थे, तो b² बराबर क्या था, a² / 5 था। अब हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं b² बराबर a के जगह पर लिखेंगे हम लोग 5c, उसका होल स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा 5। अब यहाँ पे लिखेंगे b² बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c² बट्टे 5, 5 से 25 कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, तो b² हो जाएगा 5c²। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो RHS में है उसको LHS में लिखेंगे, जो LHS में है उसको RHS में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5c² बराबर हो जाएगा b²। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो 5 यहाँ पे गुना में है उस तरफ लेकर के जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो c² बराबर लिखेंगे b² बटे 5। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि b² बटे 5 आया हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग छोड़े थे तो a² बटे 5 आया था, तो अब हम लोग यहाँ पे लाए हैं b² बटे 5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 जो है b² को विभाजित करता है, तो 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। क्लियर है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज को ध्यान से देखिए, समझिए कि जैसे कि यहाँ पे 5a को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे जो है 5b को विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब है कि समीकरण 1 और 2 में जो है अगर हम यहाँ पे कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 जो है a और b दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 5 a और b दोनों को विभाजित करता है। देखिए 5 जो है a और b दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखे समीकरण 1 से जो आया था। जो यहाँ पे देखिए कि जो 5a और b दोनों को जो विभाजित कर रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि जो संभव नहीं है, तो यहाँ पे जो लिखेंगे संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास आता है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात यहाँ पे और जान लीजिए कि जब भी हमारा परिणाम जो है
संभव में नहीं आएगा, मतलब विरोधाभास अगर आ जाता है तो जो हम लोग परिमाण माने थे वो हमारा क्या हो जाएगा, परिणाम गलत हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग ये जो माने थे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये हम लोग काल्पनिक किए थे। ठीक है, तो विरोधाभास आने से क्या हो जाएगा, √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और एक चीज इसमें ध्यान दे दीजिए कि इस तरह का सवाल जो भी हो, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको इसी तरह से बनाना है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और आप जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इसमें कहीं भी कट करेंगे या स्किप करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। अगर आप जो है इसका पहला वाला जो है क्वेश्चन नहीं देखे हैं उसे भी देखिए। और ये हमारा जो है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमारा जो है और भी क्वेश्चन बने, जिस तरह से कि आपको 3 + 2 √5 ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे, उसे भी हम लोग जानेंगे। क्लियर है? और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए और स्किप मत करिए। स्किप करिएगा तो समझ में नहीं आएगा, जो पॉइंट है आपका वो भी छूट जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि, या हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि। क्लियर है? चलिए हम लोग वही लिखते हैं पहले जो हम आपको बोले थे। यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ये परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q। अब हम लोग को यहाँ पे P और Q को छोड़ के कोई और पूर्णांक संख्या लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A और B प्राप्त किए। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 + 2 √5 बराबर लिखेंगे A/B। अब यहाँ पे 3 जो है प्लस में है, इसको उस तरह बेचते हैं, तो 2 √5 बराबर हो जाएगा A/B माइनस हो जाएगा 3/1। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A - 3B। अब यहाँ पे √5 का जो गुणक 2 है ये भी जाएगा, तो यहाँ पे B के साथ में गुना हो जाएगा, क्योंकि ये भी जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो √5 बराबर हो जाएगा A - 3B बटे हो जाएगा 2B। और देखिए ये तो हमारा जो है √5 बराबर निकला है A - 3B बटे बचा है 2B। इस तरह का सवाल आया है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो बायां पक्ष है, ठीक है, बायां पक्ष में √5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो दोनों क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि A और B पूर्णांक संख्या है तथा 3 और 2 भी
पूर्णांक संख्या है। क्लियर है? यानी 3 और 2, इसमें जो 3 और 2 आया है वह भी एक पूर्णांक संख्या ही है, और साथ में ए और बी तो पूर्णांक है ही। तो अब यहाँ पे बात आ जाता है कि दायां तरफ जो संख्या है, ठीक है, यानी यहाँ पे दायां पक्ष में, चूंकि दायां पक्ष में जो संख्या है यानी a-3b/2b एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा अब यहाँ पे बायां जो पक्ष में है, बायां पक्ष में √5 एक क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों क्या हो सकता है कि ये बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास आता है, इसलिए 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? ये हो गया इसका प्रूव्ड, यहाँ पे लिखते हैं प्रूव्ड। क्लियर हो गया? इस तरह का सवाल में अगर यहाँ पे प्लस रहे तो इस तरह का बनेगा, अगर माइनस रहे तो माइनस वाला भी आपको हम बना के देते हैं, या आपको यहीं पे समझना है तो माइनस वाला जब यहाँ पे रहेगा तो इस तरफ ला करके सिर्फ प्लस कर देना है। बाकी जो प्रोसेस होगा वो इसी तरह का होगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो एक चीज और जान लीजिए कि इस तरह का जितने भी क्वेश्चन है, यानी प्लस वाला, माइनस वाला या गुना वाला हो, तो उसको जो है इसी तरह से सॉल्व करके आगे दिखा देना है। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्लियर करते हैं, ये 2 नंबर का क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग 3 नंबर का क्लियर करेंगे इसका। उसमें जो है रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 इस तरह से जो है क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप जो है बारीकी से समझे, एक एक पॉइंट को आप समझे। इस चीज को समझने के लिए कम से कम कुछ समय दीजिए, तब आप समझिएगा और आप जो है एग्जाम में पूरा जो है नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर जो है किस तरह का आता है। क्लियर है? जय हिंद साथियों। अब है को यहाँ पे क्वेश्चन है, एक में कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि अपरिमेय है, तो हम लोग इसका उल्टा लिखेंगे। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या किए कि इसका उल्टा ले लिए। तो जब ये संख्या परिमेय है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। अब यहाँ पे लिखेंगे p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, यानी 1/√2 बराबर जो है a/b। ठीक है, यानी p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 बराबर a/b प्राप्त किए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो 1/√2 बराबर a/b आया हुआ है, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे
अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, बट्टे में है तो कोनाकोनी गुना कर लेंगे। तो दोनों को जब है कोनाकोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2a बराबर, इसको इससे करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, अब रूट हटाना है तो क्या करना है कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष को यहाँ पे वर्ग करेंगे तो लिखेंगे √2 उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² बराबर हो जाएगा b²। अब ये 2 क्या है, गुणक में है, उस तरफ लेके जाएंगे तो a² बराबर लिखेंगे b²/2, कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 था गुणक में, इस तरफ आया तो डिवाइड में हो गया, मतलब भाग में हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कि जो संख्या यहाँ पे आया है यानी b²/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि b² जो है, सॉरी उल्टा हो गया, पहले लिखेंगे 2, चूंकि 2 जो है b² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो इसलिए 2 जो है क्या, किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पे b²/2 आया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है अल्टरनेटिव जो है कोई भी संख्या ले लेंगे। जैसे कि हम लोग a और b यहाँ पर लेवे किए हैं तो a और b को छोड़ करके कोई और संख्या ले सकते हैं, c d e f g, इस तरह से कोई और संख्या लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि b बराबर लिखेंगे 2c। क्लियर है। अब जो यहाँ पे हम लोग छोड़े थे इसको लिखेंगे, इसी पर बैठाना है ना, तो a² बराबर लिखेंगे b²/2, तो a² बराबर b के जगह पर आ जाएगा 2c और उसका होल²/2। a² बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c²/2 ये कटेगा, काट के हो जाएगा यहाँ पे a² बराबर 2c², इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो a² बराबर हो गया 2c², तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी इस तरफ का उस तरफ, उस तरफ का इस तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2c² बराबर हो जाएगा a², तो c² बराबर हो जाएगा a²/2। ये जो 2 गुणक में था उस तरफ हो गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, भाग में हो गया। तो अब जो यहाँ पे संख्या आया है a²/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि 2 जो है a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। क्लियर है। तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। तो अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में जो है यहाँ पे 2b² को विभाजित कर रहा है और समीकरण 2 में यहाँ पे है 2a को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 2a और b दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित करता है, जो संभव नहीं है। क्लियर है। यानी अगर जो है 2a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी अगर विभाजित कर रहा है तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त आ रहा है। ठीक है।
तो जब भी कोई जो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे थे कि √2 एक क्या था कि एक परिमेय संख्या था, तो ये जब विरोधाभास आ जाता है तो हमारा जो है ये काल्पनिक गलत हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि जो संभव नहीं है, अतः हमें विरोधाभास आता है। अतः हमें विरोधाभास आता है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये हम लोग जान रहे थे 3 का रोमन 1। अब इसके आगे जो है रोमन 2 जानेंगे। इससे रिलेटिव आपको जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपका यहाँ पे 1/√5 रहे, 1/√7 रहे, तो इसको इसी प्रोसेस से हल करना है और कोई दूसरा प्रोसेस इसमें नहीं लगाना है। क्लियर है? अब आगे हम लोग इसका 2 सॉल्व करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करिएगा तो आपको जो है ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग जो है इसके आगे सॉल्व करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसको आप पढ़ सके। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रोमन 2। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए। ये पॉइंट हमारा जो है बहुत ही टॉपिक्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है इसके सिद्ध करे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर हम लोग लिखेंगे P/Q। अब यहाँ पे P और Q को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ P और Q एक या को, यहाँ पे लिखेंगे को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A और B प्राप्त किए। तो यहाँ पे 7√5 बराबर लिखेंगे A/B। अब यहाँ पे √5 के साथ में ये 7 जो है क्या है, गुणक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर A/7B, यानी 7 जो है यहाँ पे आ जाएगा B के बगल में। तो ये हमारा जो है A और B जो है क्या है, चूंकि A और B एक पूर्णांक संख्या आ रहा है। क्लियर है? पूर्णांक संख्या है तथा ये जो 7 है, ये 7 भी क्या है, पूर्णांक संख्या, तथा 7 भी पूर्णांक संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो इसीलिए A/7B जो है एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे जो बायां पक्ष में है तथा बायां पक्ष में
रूट 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, विरोधाभास। तो यहाँ नीचे लिखेंगे फिर, अतः हमें विरोधाभास आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। तो इसलिए 7√5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, ये क्वेश्चन जो हमारा साबित हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED। तो अब ये क्वेश्चन पूरा तो जो है सॉल्व हो गया है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो, अगर साथ में अगर क्वेश्चन रहता है 3√2 या 2√5 या फिर कोई और संख्या रहे और ये बीच में जो है उसका गुणक रहे, तो इसको जो है इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अब आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका 3 बचा हुआ है, 3 को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 का आ रहा है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6+√2 = P/Q। अब जो है ये P और Q है, ये क्या पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A और B प्राप्त किया। क्लियर है, प्राप्त किया। तो अब यहाँ पे 6+√2 बराबर लिखेंगे A/B। अब ये नीचे लिखेंगे √2 बराबर A/B। ये 6 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो -6/1 लिखेंगे। अब यहाँ पे √2 बराबर लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो B A माइनस हो जाएगा 6B। क्लियर है। तो अब यहाँ पे √2 बराबर आ गया है A - 6B/B। अब एक बात जान लीजिए कि ये दायां पक्ष में A और B जो आया हुआ है, चूंकि A और B एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। और इसके बाद जो है यह 6 जो आया है, ये 6 भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद जो एक बात और है कि यहाँ पे दायां पक्ष में जितने भी संख्या है, ये जब पूर्णांक में है तो कहने का मतलब ये क्या है, परिमेय हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि दायां पक्ष में A - 6B/B एक जो है परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे बायां पक्ष में क्या देख रहे हैं, तथा बायां पक्ष में जो देख रहे हैं वो √2 है।
तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास से आ रहा है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, तो ये एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा इस चैप्टर का सबसे आखिरी सवाल। तो कुल मिलाकर के इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 भाग में आपको बटा हुआ होगा इसमें। और एक चीज है कि इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे यहाँ पे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, प्रोसेस यही रहेगा। सिर्फ जो यहाँ पे मान आएगा वो हमारा प्लस में होगा, अगर माइनस में होगा बस 2 ही हैं। अब आगे जो है हम लोग अब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा होगा 1.4। ठीक है, और ये हम लोग जो है बीटीसी का मैथ पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद जो है जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है ये सारा जो है एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन है। सभी टॉपिक जो है एक एक टॉपिक जो है पूछा गया है, हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है। आप जो है बीबीडी का जो है या फिर मॉडल पेपर जो है देखिए, पढ़िए और समझिए उसमें और हल करने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग अब आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।